श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिसमें सच बोलने का अधिक साहस होता है, सबसे ज़्यादा नफरत का पात्र भी वही होता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर माना गया है, सबसे बढ़कर माना गया है। आपके हर समस्या का समाधान इस भगवत गीता में लिखा है। जिसको भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया वह जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से हल कर लेगा। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। वैदिक सनातन धर्म में भगवत गीता का विशेष स्थान है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को धर्म की रक्षा, कर्म का पाठ और दिव्य ज्ञान का बोध करने के लिए गीता का उपदेश दिया था। मनुष्य को कर्म का रास्ता और दिव्य ज्ञान का बोध दिलाने के लिए गीता का पाठ भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने सखा अर्जुन को दिया था, ताकि मनुष्य माया, मोह, लोभ और छल के बंधनों से मुक्त होकर सही मार्ग में चल सके। यही वजह है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी अदालतों में कसम गीता की ही खिलाई जाती है। गीता भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक शामिल हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत करवाते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संचालित किया गया है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन परेशान हो जाते हैं और बार बार इनके मन में यही आता है कि मैं कैसे अपनों पर वार कर सकता हूँ। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन परेशान हो जाते हैं और बार बार इनके मन में यही आता है कि मैं कैसे अपनों पर वार कर सकता हूँ। इसके लिए मेरा मन गवाही नहीं देता। अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि युद्ध करें या वैराग्य ले लें। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर तो ठीक है, किंतु युद्ध से पहले ही मनोबल टूट चुका है और बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। फिर श्री कृष्ण ने सोचा, तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्वास के स्वभाव से, जीवन की स्थिति से अर्जुन के मन का उद्धार करना होगा। यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपने मन की सारी स्थिति के बारे में भगवान श्री कृष्ण से कह दिया है। दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को रोते देखकर उन्हें याद दिलाते हैं कि इस प्रकार का कायरपन और हृदय की दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर की शोभा नहीं देती। कृष्ण ने अर्जुन की अब तक की कही हुई सारी बातों को झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव होना, यह तो प्रकृति का नियम है। काल की चक्र गति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती है। जीवन के इस स्वभाव को जान शोक नहीं होता। यही तो भगवान का व्यंग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य जीव के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता करना। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होती ही है, ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है। इस वीडियो में हमने 2 गीता के अध्यायों के बारे में समझा है।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के अध्यायों के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।